जी वेलकम बैक वंस अगेन। और आज की इस वीडियो में जो है हम बेसिक प्रोग्राम देखेंगे। लास्ट टाइम हमने क्लास में देखा था कि किस तरीके से हमने हार्डवेयर को कॉन्फ़िगर करना है। आज दोबारा मैं इस पर थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि हार्डवेयर की कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से होगी। मैंने ये न्यू प्रोग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। इसमें मुझे सिंपल जाना है, यहाँ पर इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट करना है, S7300 पे जाना है एंड देन जब S7300 यहाँ पर आ जाता है सिमेटिक, तो हमें ओपन करना है ऑब्जेक्ट को। व्हेन वी ओपन द ऑब्जेक्ट, हम इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं, व्यू में जाते हैं और कैटालॉग जो है इसको इनेबल करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये सारा सिस्टम आ जाएगा। यहाँ पे मैं सिमेटिक S7300 पे जाता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हम रैक ले लेते हैं, ठीक है, रेल जिसमें हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास रेल आ गई है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर क्या लेना है, पावर सप्लाई लेनी है। तो पावर सप्लाई हमारे पास कहाँ होगा, PS है हमारे पास पावर सप्लाई ओबियसली। तो हम यहाँ पर जाते हैं, मैं 2 एम्पेयर की पावर सप्लाई को ले लेता हूँ और लाकर यहाँ पर इसको ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगी पावर सप्लाई। आपके पास ऑप्शंस हैं 10 एम्पेयर और 5 एम्पेयर, इस तरीके से आपके पास जो भी मॉडल होगा अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर मॉडल आपने क्या करना है, उस पावर सप्लाई को लेना है, ठीक है। जैसे हमारी प्लेसमेंट हो गई यहाँ पर पावर सप्लाई की। इसके बाद क्या है, CPU लेना है मुझे। मैं CPU 300 पे जाता हूँ और 313 ले लेता हूँ। कोई सा भी आप CPU ले सकते हैं जो आपके पास हार्डवेयर पे आपके पास अवेलेबिलिटी हो उसकी, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, CPU आ गया। पावर सप्लाई के बाद हम CPU ले लेंगे। यहाँ पर भी देखिए आपके पास 315 सारे डिफरेंट मॉडल्स हैं जो आपके पास हार्डवेयर पे हो, आप उसको ले सकते हैं। CPU लेने के बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे IM लेना है, इंटरफेस मॉड्यूल। अब IM के लिए मुझे क्या करना है, मैं इसको मैक्सिमाइज इसको हटा देता हूँ और यहाँ पर IM है हमारे पास, ठीक है। IM में क्या इंटरफेस मॉड्यूल है, मुझे ये उठाकर सिंपली इसको प्लेस करना है। इंटरफेस मॉड्यूल का क्या काम है, जो एसएम्स हैं हमारे पास, सिग्नल मॉड्यूल्स हैं जिसमें हमारे पास DI DO AI AO वगैरह हैं, उसको कम्युनिकेट कराएगा ये किसके साथ, CPU के साथ। तो मैं यहाँ पर सिंपल एक प्रोग्राम बनाता हूँ, इसमें मैं एक DI कार्ड ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे 16 बिट का जो है DI 16 24 वोल्ट वाला एक DI कार्ड ले लेता हूँ। आपके पास हार्डवेयर है तो यू नीड टू मेक श्योर दैट वॉट एवर यूर हार्डवेयर इज गोइंग, यू आर गोइंग टू यूज दैट पर्टिकुलर हार्डवेयर। तो उसी के अकॉर्डिंगली आपने क्या करना है, यू नीड टू स्पेसिफिकली आपने यहाँ से उसी मॉडल को चूज करना है, ठीक है। इफ यू गेट रॉन्ग मॉडल और इररेलेवेंट मॉडल, योर प्रोग्राम विल नॉट बी रन, ठीक है। सो यू नीड टू मेक श्योर अबाउट दैट। अच्छा, इसके बाद मैं एक DO कार्ड ले रहा हूँ। मैं यहाँ पे 120 मैं यहाँ पर ले लेता हूँ इस वाले को, ठीक है। ये भी 16 बिट का है। मैं सिर्फ इतना ही ले रहा हूँ यहाँ पर और इसके बाद क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ पर सेव कर लेता हूँ, कंपाइल। यहाँ पर आपके पास सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप कर्सर रखा है आपको खुद ही बताएगा कि आपके पास क्या चीज़ की ऑप्शन है, ठीक है। इस तरह सेव एंड कंपाइल का है, ठीक है। तो काफ़ी ये आपका यूज़र फ्रेंडली है। ये हमारे पास क्या हो गया, सेव और कंपाइल हो गया। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ, मुझे प्रोग्राम बनाना है, मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ, इसको भी एक्सपेंड प्लस के निशान को। देन S7 प्रोग्राम के बाद ब्लॉक्स में जाऊँगा। जब मैं ब्लॉक पे क्लिक करूँगा तो यहाँ OB आ जाएगा। मैंने आपको बता दिया था OB क्या ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक है। यहाँ पर ये आपसे पूछेगा कि यू आर इंटरेस्टिंग किस में आपने काम करना है। इफ़ यू शो योर इंटरेस्ट टुवर्ड्स STL FBD और लैडर लॉजिक, सो आई एम गोइंग टू यूज़ लैडर लॉजिक, ठीक है। मैं लैडर लॉजिक पे ओके करता हूँ। मैं इसको लैडर लॉजिक लेता हूँ और यहाँ पर इसको OB को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। OB हमारे पास ओपन होगा तो हमारे पास क्या होगा, लैडर लॉजिक का जो हमारा प्रोग्राम है वो यहाँ पर आ जाएगा, जिसमें आई विल बी एबल टू मेक प्रोग्राम्स, ठीक है। तो इसको करते हैं यहाँ से, हमारे पास ये देखिए नई विंडो आ गई है। अब यहाँ पर क्या है, आपने सिंपल प्रोग्राम बना लेना है। हार्डवेयर हमने लिया है, हमें वो भी देखना है। सबसे पहले मैं एक एनो का बटन लेता हूँ, मैं यहाँ पर सिंपल क्लिक करूँगा, मेरे पास एक एनो का बटन आ गया। इसको हटाता हूँ और एक कॉइल ले लेता हूँ। कॉइल मैं यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ आउटपुट के लिए। अब एड्रेस मुझे कौन से देना है, आई नीड टू मेक श्योर कि यार जो मैं एड्रेस ले रहा हूँ ना DI का, वो मुझे 0 और 1, मतलब 0 और 1 का मतलब क्या है, ये 8 बिट 0 के हैं और 8 बिट किसके हैं, 1 के। यानी 0.0 से लेके 0.7 तक 8 बिट हैं 0 के, और 1.0 से लेके 1.7 तक किसके हैं, 8 बिट 1 के हैं, ठीक है। तो मैं 0.1 से ले लेता हूँ। यहाँ पे मुझे एड्रेस का मेक श्योर करना है। मैं यहाँ पे I 0.0 ले लेता हूँ फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। यहाँ पर ये आ गया हमारे पास। फिर इसके अच्छा ये इसको मैं दोबारा यहाँ पे I 0.0 ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर I 0.0 आ गया। देन मैं यहाँ पर Q, अब मुझे Q कौन सा लेना है, मैंने कार्ड कौन सा लिया है, मेरा जो Q जो कार्ड है, आउटपुट कार्ड Q होता है हमारे पास, तो वो 4.0 से लेके 4.7 तक है, फिर 5.0 से लेके 5.7 तक है। तो मुझे अगर मैं Q 0.4 लूँ 0.0 लूँ तो वो एरर दे देगा। तो मुझे क्या लेना है, 4 पॉइंट समथिंग से लेना है, ठीक है। इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर उस वीडियो को भी देखें, ठीक है। मैं यहाँ लिखता हूँ Q 4 पॉइंट फॉर एग्जाम्पल 0 लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, Q 4.0 आ गया।
इस प्रोग्राम को बनाने के बाद क्या करना है, आपने इसको डाउनलोड करना है। लेकिन क्या होगा यहाँ पर, जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो ये एक आपको एरर देगा, ठीक है, एक अलार्म देगा। आपने इसको पढ़ना है कि क्या कह रहा है, अ कनेक्शन बिटवीन योर पीसी प्रोग्रामिंग डिवाइस एंड द पीएलसी कैन नॉट बी स्टैब्लिश। यानी जो नेटवर्क इस्टेब्लिश करना होता है आपने इस लैपटॉप पे जिसमें मैं बैठा हूँ और जो हार्डवेयर पे पीएलसी होगी आपकी, उन दोनों के बीच जो आपका नेटवर्क इस्टेब्लिश होगा, ठीक है, कनेक्शन जो इस्टेब्लिश होगा वो इस्टेब्लिश नहीं हुआ। तो आपने इसको समझना भी है, ठीक है। इसको आपने ओके करा, आपने क्या करना है, आपने एक वर्चुअल पीएलसी लेनी है। वर्चुअल पीएलसी के लिए क्या आपने क्या करना है, सिमुलेशन करना है। सिमुलेशन ऑन ऑफ के लिए आपने यहाँ पर जाना है, सिमुलेशन ऑन ऑफ, ठीक है। अब ये सिमुलेशन ऑन ऑफ के लिए आपके पास एक विंडो खुल जाएगी, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, पीएलसी सिम एमपीआई आपके पास एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। मैं क्या करता हूँ, अब ऑप्शंस में जाता हूँ, किसमें मैंने मेन विंडो खोली हुई है, ठीक है, ये वाली, ठीक है। इसमें जाने के बाद मुझे क्या करना है, ऑप्शंस में जाना है, सेट पीजीपीसी इंटरफेस पे जाना है, और इसमें जाने के बाद मुझे क्या करना है, पीएलसी सिम को लेना है, ठीक है। पीएलसी सिम मेरे पास यहाँ पर है, मैं इसको लूँगा, सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। पीएलसी सिम MPI1, इसको मुझे ओके करना है। जब ओके करूँगा तो ये क्या हो, ये इसके साथ इस्टेब्लिशमेंट जो है इसकी कनेक्शन की ये हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सिंपल जाके डाउनलोड करता हूँ। मैं इसको डाउनलोड करूँगा तो मेरा प्रोग्राम डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। अब डाउनलोड तो हो चुका है, मेरे पास यहाँ पे क्या कुछ ब्लॉक्स आ रहे हैं। अब ये यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, ये वर्चुअल पीएलसी की इंडिकेशंस हैं, इसकी जो इसका स्टेटस है, स्टॉप मोड का, रन मोड का, ठीक, ये सारी चीज़ें। अब ये क्या है, IB0 का मतलब क्या है, इनपुट की बिट है 0। QB4 क्या है, Q4 आउटपुट है, डेटल आउटपुट की बिट नंबर 4 है। बिट नंबर 4 कौन सी, मैं अगर आपको यहाँ पर इस विंडो को खोल कर दिखाऊँ ना, यहाँ पर इसको खोलते हैं, यहाँ पर ये हार्डवेयर में अगर आपको दिखा दूँ, हाँ, तो ये क्या है आपके पास, आपने Q4.0 लिया है और आपके पास क्या है I0.0। अब मुझे इसी के अकॉर्डिंगली इन बिट्स को लेना है, यानी I0.0 को लेना है, ठीक है, और क्या है Q4.0 को लेना है। मैं इसको हटा देता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल मुझसे ये भी हट जाए तो घबराने की बात नहीं, आपके पास क्या है, यहाँ पे खुद बता रहा है कि यहाँ पे इंसर्ट इनपुट वेरिएबल, तो जब मैं इसमें क्लिक करूँगा तो मेरे पास IB0 आ जाएगा। यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। अब इनपुट मेरे पास 0 के चैनल्स हैं तो मैंने 0 रख लिया। आउटपुट जो है मेरे पास 4 से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं 0 को हटा के 4 कर दूंगा, ठीक है। तो मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इसको रन मोड पर लेकर आता हूँ, ठीक है। पीएलसी को रन मोड पर मैंने किया तो ये देखें रन मोड पर आ रही है मेरी पीएलसी, रन हो गया। अब जब मैं I0.0 को प्रेस करूँगा, ये वाला, ठीक है, I0 का यानी बाइट 0 का पहले बाइट का पहला बिट, ठीक है, और ये क्या है Q4.0 यानी कि 5वें बाइट का पहला बिट। क्योंकि 5वां क्यों है, क्योंकि पहला बाइट तो 0 है, तो 4 क्या हो जाएगा, 5वां बाइट, 5वें बाइट का पहला बिट। तो जब मैं इनपुट ऑन करूंगा I0.0 तो मेरे पास क्या आउटपुट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, ठीक है। जब मैं इसको ऑफ करूंगा तो ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या इसमें एक इशू आ रहा है, लैच नहीं हुआ, तो हम इसको लैच भी कर देते हैं। मैं स्टॉप मोड पे लेके आता हूँ अपनी पीएलसी को, और यहाँ पर आने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पर एक ओपन ब्रांच लेते हैं। ओपन ब्रांच ले लिया। ओपन ब्रांच लेने के बाद क्या हमने करना है, यहाँ पे एक एनो लेना है कॉन्टैक्ट। मैं आपको बता चुका हूँ कि एनो कॉन्टैक्ट हम किसका लेंगे, Q4.0 का, क्योंकि हमें इसका एनो कॉन्टैक्ट यूज़ करना है। लैच ऐसे ही होता है ना, 4.0 ले लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। 4.0 ले लिया, ये हमारे पास यहाँ आ जाएगा, 4.0 है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, जो ओपन ब्रांच है इसको क्लोज ब्रांच से क्लोज भी करना है ना, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि स्टॉप का पुश बटन भी ले लेते हैं। अब स्टॉप का पुश बटन जो है मैं यहाँ पर NC कॉन्टैक्ट ले लेता हूँ और उसको एड्रेस दे देता हूँ मैं I0. लेट सपोज 4 ले लेता हूँ या 3 ले लेते हैं, ठीक है। ये मेरे पास हो जाएगा इसका, सॉरी यहाँ पे इसको सही कर लेते हैं, I0.4, ठीक है, I0.1 लेने, जो भी आप ले सकते हैं आप ले लें, ठीक है। लेकिन आपको अपने हार्डवेयर को देखकर इसको लेना है, ठीक है। ये क्या हो गया, आपका स्टार्ट का बटन हो गया, ये आपका स्टॉप हो गया, ये आपके पास आउटपुट हो गया, ये आपके पास लैचिंग के लिए आउटपुट की एनो की कॉइल हो गई, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को दोबारा हमने डाउनलोड भी तो करना है अपनी वर्चुअल पीएलसी में, तो हमारा प्रोग्राम किस में डाउनलोड हो गया, इस वर्चुअल पीएलसी में। अब हम इसको रन कर देते हैं, ठीक है। व्हेन आई स्टार्ट द प्रोग्राम, व्हाट हैपेंस, आपकी पीएलसी रन मोड पे आ गई है। अब I0.0 में पुश करूंगा ना तो क्या होगा, आपके पास Q4.0 ऑन हो गया। अब मैं इसको ऑफ भी कर देता हूँ, लेकिन आपके पास ये लैच रहेगा, क्यों, क्योंकि हमने लैचिंग करी है Q4.0 की, किससे, आउटपुट की जो कॉइल है Q4.0 उसके एनो कॉन्टैक्ट से हमने लैच कर दिया, ठीक है। अब इसको ऑफ करने के लिए क्या करना होगा, मुझे I0.1 को प्रेस करना होगा। तो I0.1 कहाँ है, यहाँ है। जैसे ही मैं इसको प्रेस करूँगा तो क्या होगा, ये जो आउटपुट है किसकी, 4.0 की, ये वाली, ये ऑफ हो जाएगी। चेक करते हैं, ठीक है, ये आपके पास ऑफ हो गया,
ठीक है, तो इस तरीके से आपने प्रोग्राम बनाना है। आगे की और लेक्चर्स में मैं टाइमर्स काउंटर्स इन डिटेल आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरे ऑनलाइन कोर्सेज में आप लोग रजिस्टर हों तो नीचे जो है सारी डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स मौजूद है, आप लोग ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं। इसमें आपको कंप्लीट हार्डवेयर और प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो है सिमेटिक मैनेजर और आपका TIA पोर्टल, इन सब पे आपको डिटेल जो है सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, क्लास होगी, ठीक है। तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं फॉर ऑनलाइन क्लास। थैंक यू। अगर कोई इशू आ रहा हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।